वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 21 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि कार्तिक अमावस्या। तो चलिए बिना किसी की देरी के करते हैं शुरुआत आज की पहली और 25 बड़ी खबरों के साथ। 7 जड़ी बूटियों के जल से मां दंतेश्वरी का स्नान, फिर मनी दिवाली। 800 साल पुरानी परंपरा, कतियार परिवार ने निभाई रस्म। मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी रही भीड़। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी को 7 प्रकार की जड़ी बूटियों के जल से स्नान कराकर पूजा अर्चना की गई। इस परंपरा को कतियार परिवार के सदस्य लगभग 800 वर्षों से निभा रहे हैं। माना जाता है कि इस स्नान विधि से देवी का शुद्धिकरण होता है। वहीं यहाँ पर पर्व की शुरुआत में विशेष पूजा कार्यक्रम किया गया। सुबह से यहाँ पर माता के दर्शन करने लोगों की भीड़ उमड़ी रही। दरअसल दिवाली से ठीक एक दिन पहले दंतेवाड़ा जिले के कतियार परिवार के लोग जंगल से जड़ी बूटी लेकर आए। समाज की माने तो इस जड़ी बूटी का नाम नहीं बताया जाता और न ही इसकी पहचान बताई जाती है। यह जड़ी बूटी काफी रेयर है, यानी मुश्किल से ही जंगलों में मिलती है, जिसकी पहचान सिर्फ कतियार परिवार के सदस्य ही कर पाते हैं। दिवाली पर मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी। 23 अक्टूबर तक ऐसा ही रहेगा मौसम। दीपावली पर मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में हल्की यहाँ पर मध्यम वर्षा, गरज चमक के साथ छींटे और बूंदाबांदी होने की संभावना है। रायपुर मौसम केंद्र ने ये जानकारी दी है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अंडमान सागर और धुले पूर्वी बंगाल तट पर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो औसत समुद्र तल से 1.5 डिग्री पर पहुंच गया है। इसके कारण आज यहाँ पर धुले पूर्वी बंगाल तट पर एक दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान इसके यहाँ पर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी की ओर बढ़ने और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों और पश्चिम मध्य बंगाल खाड़ी के ऊपर दबाव के रूप में तीव्र होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में जलवायु शुष्क है। सरेंडर करने वाले नक्सली साथी गद्दार हैं, 4 पन्नों का पत्र किया जारी। भूपति और सोनू दादा का जिक्र। तेलंगाना में सोनू दादा और उसके यहाँ पर जगदलपुर में भूपति। सरेंडर के बाद नक्सलियों ने इनके साथ समर्थन देने वाले सभी नक्सलियों को सजा देने की बात कही गई है। इस यहाँ पर नाराजगी को केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने जारी किए गए अपने पत्र में बताया कि नक्सलियों ने अपने सबसे महत्वपूर्ण पद पोलित ब्यूरो सदस्य सोनू दादा को बनाया था, जहाँ सोनू दादा ने अपने ही लोगों से गद्दारी करते हुए अपने 60 साथियों के साथ मिलकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार के साथ सरेंडर कर दिया था। नीम पत्ती, लहसुन, अदरक से बना रहे नीमास्त्र, खुद बना रहे जैविक खाद, दवा, बीज जनित रोगों से बचाने और बेहतर अंकुरण के लिए बीजामृत का उपयोग। प्राकृतिक चीजों और देसी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए नवाचारों के साथ जैविक खेती की जाए तो न सिर्फ कम लागत पर अच्छी उपज हासिल की जा सकती है, बल्कि खेत की उर्वरा शक्ति भी लगातार बढ़ाई जा सकती है। कमरधा के ग्राम खैरजिटी पुराना के किसान बेदराम जायसवाल ने ऐसा ही उदाहरण पेश कर किसानों को सही राह दिखाई है। किसान बेदराम ने बताया कि पहले पुराने तरीके से खेती करता था, जिसमें खास बचत नहीं होती थी। फिर कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क कर प्राकृतिक खेती, आधुनिक खेती के बारे में प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण के बाद मैंने यहाँ पर रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती को तो अपनाया ही, अपने अनुभव के आधार पर नवाचार भी करता रहा। बेटे से जेल में नहीं मिल पाने पर छलका पूर्व सीएम भूपेश बघेल का दर्द, ट्वीट कर लिखी यह बात। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल शराब घोटाले में जेल में बंद है, जिसके चलते दीपावली पर वे अपने बेटे से नहीं मिल पाए। इसे लेकर भूपेश बघेल ने भावुक ट्वीट कर अपनी दुख जाहिर की। उन्होंने लिखा कि 2 दशक पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी ने बाबूजी को जेल भेजा था, लेकिन दीपावली के दिन उनसे मिलने की छूट मिल गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कृपा से बेटा जेल में है। आज दीपावली है पर मुझे उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। बहरहाल सबको यहाँ पर दीपावली की शुभकामनाएं। कांग्रेस ने सरकार को घेरा। वहीं ट्वीट के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह एक पिता की वेदना है। चैतन्य को फर्जी केस में जेल भेजा गया है। राजनीतिक द्वेष की वजह से दीपावली के दिन भी मिलने नहीं दिया गया। यह अमानवीय है। बतासे बनाने वालों की खुली पोल, गंदगी में बन रहा दीपावली का प्रसाद, चप्पल पहनकर गिराई जा रही थी चाशनी। दीपावली जैसे पावन पर्व पर जहां घर घर में मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वहीं पूजा में चढ़ाए जाने वाले खील बतासे की शुद्धता और सफाई पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल खाद्य विभाग की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि बिलासपुर के कई इलाकों में बतासों का निर्माण बेहद गंदे हालातों में किया जा रहा है। शहर के सनीचरी बाजार, गोल बाजार और अन्य इलाकों में जिन जगहों पर बतासे बनाए जा रहे हैं, वहां न तो कोई उचित साफ सफाई है और न ही खाद्य सामग्री को ढककर रखने की व्यवस्था है। मजदूर उसी गंदगी भरी जगह पर चप्पल पहनकर चाशनी गिराते हुए नजर आए। जिस टीन की सीट पर बतासे की टिक्की तैयार हो रही है, उस पर चाशनी के साथ साथ मिट्टी और धूल भी जम चुकी है। जिन जगहों पर बतासे बनाए जा रहे हैं, वहां शक्कर की मिठास के कारण मक्खियों की भरमार देखी गई। मक्खियां पहले गोबर पर बैठती है और फिर वहीं से उठकर चाशनी और बतासों पर बैठ रही है। इससे न केवल प्रसाद की शुद्धता पर प्रश्न चिन्ह लगता है, बल्कि ये स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से भी खतरे का संकेत है।
दीपावली में इमरजेंसी के लिए सिम्स में अलर्ट। आज डॉक्टर स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल। अस्पताल में स्पेशल बर्न वार्ड के साथ खास इंतजाम। दीपावली में इमरजेंसी मेडिकल और कैजुअलिटी को देखते हुए सिम्स अस्पताल में आज अलर्ट जारी किया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने निर्देश जारी कर इस दौरान डॉक्टर और स्टाफ के साथ विशेष तैयारी की है। साथ ही स्पेशल बर्न वार्ड और एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है। वहीं डॉक्टरों और स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। भाजपा नेता की कार में तोड़फोड़, डीवीआर कैमरा, दिवाली गिफ्ट और दस्तावेज ले गए चोर। राजधानी में भाजपा नेता की कार में तोड़फोड़ कर चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। भाजपा नेता गौरी शंकर श्रीवास के वीआईपी स्टेट शंकर निवास के बाहर कल रात अज्ञात चोरों ने उनकी कार पर तोड़फोड़ कर दीपावली गिफ्ट और दस्तावेज पर हाथ साफ कर दिया। अज्ञात चोर पकड़े जाने के डर से कार में लगा डीवीआर कैमरा भी निकाल कर ले गया है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बीजेपी नेता यहां पर गौरी शंकर श्रीवास ने एक्स में वीडियो पोस्ट कर लिखा, कल रात अज्ञात चोरों द्वारा मेरी कार में तोड़फोड़ कर दीपावली के गिफ्ट पैक तथा दस्तावेज में हाथ साफ कर दिया है। पकड़े जाने के डर से कार में लगा डीवीआर कैमरा भी निकाल लिया गया है। श्रमिकों का जीवन संवार रही सरकार, कल्याण योजनाओं से जीवन स्तर में आया बदलाव। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के मेहनतकश मजदूरों और श्रमिकों के जीवन को संवारने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, जिनका असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। पहले जहां मजदूर वर्ग अपने अधिकारों और सुविधाओं से वंचित रहता था, वहीं अब उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिल रही है। शराब नीति को लेकर सियासत, कांग्रेस बोली शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई, अब बढ़ा रही शराब बिक्री। भाजपा ने कहा समय पर काम हो इसलिए मीटिंग जरूरी। नई शराब नीति को लेकर आबकारी विभाग ने क्लब संचालकों के साथ बैठक की। इस पर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जो सरकार शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आई थी, अब वही शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए सलाह ले रही है। कांग्रेस ने कहा कि अगर सुझाव लेना है तो छत्तीसगढ़ की महिलाओं से लेना चाहिए, क्योंकि वे ही यहाँ पर प्रदेश भर में शराब बंद कराने के लिए आंदोलन कर रही है। इस पर बीजेपी ने जवाब दिया कि सरकार सिर्फ इतना चाहती है कि क्लबों में समय और नियमों का पालन हो, ताकि कोई अव्यवस्था न फैले, जैसे कि कांग्रेस के शासन में होता था। छत्तीसगढ़ में महिला कैदियों के साथ 60 बच्चे भी रह रहे जेल में। मां के जुर्म की सजा वो भी भुगत रहे हैं। देश की जेलों में महिला कैदियों के साथ उनके बच्चों के रहने के मामलों में छत्तीसगढ़ का 6वां स्थान है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से हाल ही में भारत की जेलों में बंद कैदियों से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जहां 311 महिला कैदी बच्चों सहित जेल में हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 170, बिहार में 167, मध्य प्रदेश में 126, झारखंड में 84 और राज्य की विभिन्न जेलों में 60 महिला कैदी अपने बच्चों के साथ बंद है। विशेषज्ञों के अनुसार जेल में बच्चों का रहना उनके मानसिक और सामाजिक विकास के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। हालांकि जेल प्रशासन द्वारा ऐसे बच्चों के लिए विशेष सुविधाओं का दावा किया जाता है, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक है। प्रदेश की अलग अलग जेलों में 60 ऐसी महिला कैदी बंद है, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं। जुए के अड्डे पर पुलिस की छापेमारी में कुएं में गिरा युवक, मौत के बाद ग्रामीणों ने थाने में मचाया बवाल। सूरजपुर में उस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई जब पुलिस ने जुए के अड्डे पर छापा मारा और इस दौरान मची भगदड़ में एक युवक कुएं में जा गिरा। इस हादसे के बाद घंटों तक जयनगर थाने के बाहर ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन चलता रहा। ग्रामीणों ने थाना परिसर के अंदर जमकर तोड़फोड़ की और नेशनल हाईवे को लगभग 5 घंटे तक जाम रखा। वहीं पुलिस की समझाइश के बाद भी जब प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए और पत्थरबाजी करने लगे, तब पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ ग्रामीण घायल भी हुए हैं। वहीं ग्रामीणों द्वारा की गई पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव से पहले होगी प्रशासनिक सर्जरी, कलेक्टर एसपी को मिली नई जिम्मेदारी, फीडबैक के आधार पर होगा बदलाव। छत्तीसगढ़ में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद मंत्रालय स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शायद सरकार ने कुछ वरिष्ठ अफसरों को नई जिम्मेदारियां दी है। अब राज्योत्सव से पहले सरकार बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर सकती है। सूत्रों के अनुसार राज्योत्सव से पहले कई जिलों के कलेक्टर और एसपी बदले जाएंगे। इस पर कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में फीडबैक के आधार पर कई जिलों के कलेक्टर्स को बदलने की तैयारी की जा रही है। हालांकि छोटे जिलों में अच्छा काम करने वाले कलेक्टर्स को बड़े जिले की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं कुछ कलेक्टरों का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के कारण भी उनकी जगह बदली जाएगी। प्रदेश में पहली बार दीपावली पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्वच्छता दीदियों और कमांडो के साथ किया जलपान। कवर्धा को प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का लिया संकल्प। छत्तीसगढ़ में पहली बार दीपावली के अवसर पर राज्य के उप मुख्यमंत्री और कवर्धा के स्थानीय विधायक विजय शर्मा ने स्वच्छता कर्मियों का आत्मीय सम्मान कर एक मिसाल कायम की। उन्होंने अपने कवर्धा स्थित निवास में नगर पालिका क्षेत्र के लगभग 200 स्वच्छता दीदी और स्वच्छता कमांडो को आमंत्रित कर उनके साथ जलपान किया और स्नेह पूर्वक उपहार, मिठाई व पटाखे भेंट किए। यह आयोजन दीपावली के दिन स्वच्छता योद्धाओं के सम्मान के रूप में पूरे प्रदेश में अपनी तरह का पहला आयोजन रहा।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी, वीर सिंह पटेल, शिव अग्रवाल, सीएमओ रोहित साहू सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, स्वच्छता दीदी और कमांडो उपस्थित थे। रायगढ़ के गेंदा फूल की प्रदेश भर में डिमांड, 1500 पौधों से शुरुआत, अब 1 लाख गेंदा पौधे लगा रहे किसान, पिछले साल 36 लाख की आय। रायगढ़ जिले में दीपावली पर गेंदा फूल की मांग काफी बढ़ जाती है। शहर की कई सड़कों पर गेंदा के पौधों की बिक्री होती है। यह पौधे मुख्यतः लैलूंगा ब्लॉक के कोड़के कला गांव से आते हैं, जहां के किसान विद्याधर पटेल गेंदा की खेती कर सालाना लाखों रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। कोड़के केला निवासी किसान विद्याधर पटेल पहले सब्जी की खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन उन्होंने पुष्प प्रदर्शनी में विभिन्न पौधों को देखा और यही से उनके मन में फूलों की खेती का विचार आया। इसके बाद उन्होंने गेंदा फूल की 2 अलग-अलग किस्मों की खेती शुरू की। विद्याधर पटेल बताते हैं कि उन्होंने इस साल 5 एकड़ में गेंदा की खेती की है। साल 2008 में जब उन्होंने पहली बार गेंदा फूल की जानकारी ली, तब 1500 पौधों से शुरुआत की। शुरुआत में ही अच्छा फायदा मिलने पर उन्होंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का निश्चय किया। पिछले साल उन्होंने करीब 1,30,000 गेंदा पौधे लगाए थे, जिससे उन्हें लगभग 36 लाख रुपए की आय हुई थी। पुलिस स्मृति दिवस परेड 2025 शहीद जवानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि, राज्यपाल डेका, मुख्यमंत्री शाह और गृह मंत्री विजय शर्मा कार्यक्रम में होंगे शामिल। पुलिस स्मृति दिवस परेड का आज यानी 21 अक्टूबर को आयोजन होगा। यह कार्यक्रम राजधानी रायपुर स्थित 4वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर मानव में सुबह 8:50 से 10:21 तक आयोजित होगा। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा और पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। सरगुजा में 4 महीने बाद फिर शुरू हुई हवाई सेवा, फ्लाई बिग ने दिया 4 दिनों का शेड्यूल, मानसून सीजन में बंद थी सेवाएं। सरगुजा में हवाई सेवाएं 4 माह फिर से शुरू हो गई है। दीपावली के दिन रायपुर से फ्लाई बिग की फ्लाइट अंबिकापुर पहुंची। फ्लाइट का संचालन करने वाली कंपनी फ्लाई बिग ने खराब मौसम का हवाला देकर 4 माह से हवाई सेवाएं बंद रखी थी। फिलहाल हवाई सेवाओं का संचालन सप्ताह में 3 दिन किया जाना प्रस्तावित है। बलरामपुर में बड़ा सड़क हादसा, रायगढ़ से गढ़वा जा रही यात्रियों से भरी बस पलटी। बलरामपुर जिले में बीती दिन एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रायगढ़ से झारखंड के गढ़वा जा रही यात्रियों से भरी बस डरवा पुलिस चौकी क्षेत्र के कोदौरा गांव में मिशन स्कूल के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा सुबह करीब 5:30 बजे का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बस में सवार सभी यात्री फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि एक महिला के पैर में यहां पर गंभीर चोटें आई है, उसे इलाज के लिए तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया है। राजनांदगांव में चोरी की 10 दोपहिया गाड़ियां जब्त, 14 लाख की 2 बुलेट, 6 बाइक, 2 स्कूटी बरामद, सीसीटीवी कैमरे से मिली सफलता। राजनांदगांव पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 14 लाख रुपए से अधिक की कीमत 10 चोरी के वाहन बरामद किए। इनमें 2 बुलेट, 6 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी शामिल है। यह सफलता प्रोजेक्ट त्रिनेत्र के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की मदद से मिली। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की साजिश का खुला राज, लालच देने वाले 4 आरोपी पकड़े गए। सूरजपुर जिले के भटगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बूंदिया में धर्मांतरण के लिए प्रलोभन देने के मामले में भटगांव पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक भटगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बूंदिया निवासी सुरेश कुमार पिता कुमार साय ने थाना भटगांव में रिपोर्ट दर्ज कराया कि बीते रविवार की सुबह गांव का एक व्यक्ति घर आकर बोला कि बज्जू के घर कुछ लोग आए हुए हैं और तुम्हें वहां बुला रहे हैं। उसके बाद वह उस व्यक्ति के साथ बज्जू के यहाँ गए, जहाँ जीवन, शिवा टोप्पो, दीरन नामक 3 व्यक्ति मिले, जो सभी लोगों के द्वारा मुझे हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानने से कोई फायदा नहीं होना बताते हुए ईसाई धर्म अपनाने पर जोर दिया। साथ ही वे लोग प्रार्थना सभा अपने घर में झूठा प्रलोभन देकर गांव के भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने पार्टी की रिपोर्ट पर अपराधियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 168-25 धारा 299, 354, 196, 197, 35 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। बीजापुर में अवैध सागौन का बड़ा भंडार जब्त, वन विभाग ने 2 टिप्पर लकड़ी बरामद की, जांच जारी। बीजापुर में वन विभाग ने अवैध सागौन की लकड़ी का बड़ा यहां पर भंडार जब्त किया है। यह कार्यवाही जिला मुख्यालय के न्यू यहां पर पुलिस लाइन के पीछे की गई, जिसमें 2 टिप्पर और लगभग 5 घनमीटर सागौन की यहां पर कीमती लकड़ी बरामद की गई है। वन विभाग को लंबे समय से क्षेत्र में अवैध लकड़ी तस्करी की शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के आधार पर टीम ने कार्रवाई की, जिसके बाद यह बड़ा डंप सामने आया। वन अमला फिलहाल मौके पर जांच कर रहा है, ताकि बरामद लकड़ी के स्रोतों और वास्तविक मालिक का पता लगाया जा सके। गोल्डन नेस्ट कॉलोनी चोरी कांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 6,51,000 की संपत्ति बरामद।
रायगढ़ कोतवाली पुलिस ने बड़े रामपुर स्थित गोल्डन नेस्ट कॉलोनी में हुई बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी की गई 2 कार, एक एक्टिवा, सोने चांदी के जेवर और नकदी सहित कुल 6,51,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश मरकाम के मार्गदर्शन में की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट दास पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।